ओम शांति। आज 20/4/2026 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। तो बाबा के महावाक्यों में छुपी हुई गहराई जो हमारा ही सत्य है उसको समझते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। अपने सत्य में जीने वाले, माया दुश्मन को समझ करके उसके वार से बचने वाले। तो बाबा कहते हैं सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी यानी अपने ही सत्य से सबकी प्रीत जुटानी है। तो बाबा प्रश्न बोले, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? उत्तर में सुनाते, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। अपना अक्ल धरती आसमान की खोज में ही सभी लगा रहे हैं, लेकिन जिसमें लगाना चाहिए ना उसमें नहीं लगाते कि मैं क्या। तो यहाँ बाबा कहते हैं उनको दुनिया नहीं पूजेगी, तुम पूज्य बनते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। किसको पाकर? खुद को पाकर के खुदा को पा लिया, और खुदा को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, लेकिन इससे पहले खुद को पाना है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सद्गति होगी। ऐसे समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, लेकिन ज्ञान मिलने से भक्ति का रहस्य पता चलता है। ज्ञान मिलने से, है ना कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, बल्कि ज्ञान मिलने से ये भक्ति क्या है उसका रहस्य समझ आता है। तो बाबा कहते हैं तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति क्या है? बाहरी ऊपर से मोटे रूपों को पूजना, इच्छा कामनाओं में बहना। तो ये जो इच्छा कामनाओं का आवरण है ना, ये उस सत्य से बहुत दूर ले जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ ही नहीं सकता, है ना। भक्ति के बीच में ज्ञान कैसे आए? वो इच्छा कामनाओं के बीच में। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है, बाबा कहते हैं इस समय है भी कलयुग का अंत, तो ज़रूर सबकी दुर्गति होगी। भक्ति सबके लिए है। अब ये भक्ति कोई वो नहीं है बाबा के हिसाब से जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, दिया बत्ती करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है ही भावनाओं में बहना, इच्छा कामनाओं में बहना, ये है भक्ति। बाबा कहते हैं इसीलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं दुर्गति के समय, क्योंकि सब मन देह भान में फंस जाते हैं। तो पुकारते हैं, मन पुकारते हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़ें। ऐसे पुकारते और गाते हैं। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते ही नहीं है ना। बस जा कर के गाते रहते, पुकारते रहते, अनर्थ
अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। कृष्ण से अगर प्रीत जोड़ते हैं तो फिर किसी की दरकार नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। तो श्री कृष्ण क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, मन की कॉन्शियसनेस ही श्री कृष्ण है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण क्रॉस करने वाला मन, देहभान को, ड्रामा को, इससे अपनी पहचान मिटाने वाला मन, अपने सत्य में टिकने वाला मन ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। अब ये चित्र जो है ना, ये बाहर का जो श्री कृष्ण का चित्र रख लेते हैं, उस चित्र की बात नहीं बोल रहा बाबा। ये जो विचित्र सत्य है ना सभी का, ये है सबके पास श्री कृष्ण का चित्र। विचित्र जो सत्य है, हमारा जो स्वधर्म है। तो बाबा कहते हैं फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। कृष्ण स्वयं को याद करती रही, अपने परम सत्य में टिकी रही। तो बाबा कहते हैं घर में रहना, करना, खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी। जैसे कि वह आशिक और वह मासूक हो गए। आशिक है मन, मासूक अपना परम सत्य, तो मासूक श्री कृष्ण और मन है आशिक, तो मन ही श्री कृष्ण बनता है, ऊंचाई पर जाता है। तो श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। जब ये मन अपने सत्य को समझ लेता है, उस हाई कॉन्शियसनेस में टिक जाता है ना मन, तो यही है तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। तो बाहर से तोड़ देता है, जो झूठी प्रीत है ना इसकी, उसको ये तोड़ देता है और सत्य जो इसका स्वधर्म है उससे जोड़ लेता है। अब ऊंच से ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं कि वो क्या है। तो बाबा कहते हैं वो क्या है, वो अपना ही परम सत्य है। उसी से ये मन बाहर आया है। बल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो ज़रूर आते होंगे, कब कैसे आते, क्या आकर करते हैं, किसको पता ही नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं, सबको अपने सत्य में टिका देते हैं। बाबा कहते हैं तो जैसे सूर्य उदय होता है सुबह के टाइम, धीरे धीरे उसकी किरणें विश्व धरा पर फैलती हैं, उसी प्रकार से एक एक मन में जैसे ही ये सत्य मर्ज होता है ना, तो धीरे धीरे सत्य का प्रकाश सभी मनों के अंदर जाता है। तो वो जो ज्ञान सूर्य स्वयं का सत्य स्वरूप है वो पूरी तरह से उदय हो जाता है। ज्ञान की रोशनी सभी के मानस पटल पर छा जाती है। यही है शिव जयंती। बाबा कहते हैं कब कैसे आते हैं, क्या आकर करते हैं, किसको पता ही नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। सत्य गति, मेरा परम सत्य, इस रोल से, झूठे देह भान से, बाहरी संसार से
बिल्कुल अलग कर देते हैं, स्वधर्म में टिका देते हैं। कुछ भी नहीं जानते। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता ही नहीं था, भूल गए थे, पर धर्म में फंस गए, देह के धर्म में, स्वधर्म को भूल गए। तो फिर और कैसे जान सकेंगे? जो उस धर्म के थे ना, ये मन जिनमें पूरी 5000 वर्ष की गाथा नूंद है, वही मन भूल गए। तो और मन जो इन्हीं मनों के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं, वो कैसे जानेंगे? तो बाबा कहते हैं तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे? अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा क्या है? अपना ही परम सत्य। जब वो उदय होता है ना, तो मन उस सत्य को समझता है, उसमें टिकता है, तो उन्हीं के द्वारा ये पूरे राज को जान जाता है। फिर दूसरों को बताते हो, फिर दूसरों को उसी समदृष्टि से देखते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी क्या? अपने सत्य में रहने की। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो, क्योंकि हम टिकेंगे ना, तभी तो वो वाइब्रेशन दूसरों को जाएंगे। इसी को कहते हैं सकाश। तो बाबा कहते हैं भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसीलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। तो ये सीढ़ी जो मतलब भारत, उन मनों को बाबा बोल रहा है जिनमें पूरे 5000 वर्ष की रील नूंद है, तो ये शुरू से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सीढ़ी जो है भारतवासियों के लिए है, तो और नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। 2 बाप का राज भी समझाना है, एक है अपना परम सत्य, एक है ज्ञान। ये 2 बाप हैं। वर्षा रचेता से मिलता है, रचेता से वर्षा। रचेता क्या है? हमारा, या तो ज्ञान कहो, ज्ञान है रचेता। किसकी रचना कर रहा है? सत्य की रचना कर रहा है। तो ये वर्षा जो सत्य का है ना, ज्ञान के द्वारा मिल रहा है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। तो लक्ष्मी नारायण वो मन है जो नर नारी के चोले में रहते हुए भी उस नर नारी के चोले से विस्मृत हो गया, सत्य में जो टिक गया, वही है लक्ष्मी नारायण। तो महाराजा महारानी का रहस्य ये है कि महान राज को जानने वाले, वो महान राज कौन सा है? अपना ही परम सत्य, परम स्वरूप, स्वधर्म, जो इस देह से परे का सत्य है। ये है महान राज कि वो जो है वो मैं ही हूँ, ये महान राज है। तो बाबा कहते हैं महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? ज़रूर भगवान द्वारा मिला। लक्ष्मी नारायण को भगवान द्वारा मिला। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल, फिर परले दिखा दी, रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, परले दिखा दी श्री कृष्ण का नाम डालकर गीता में। तो गीता जो ज्ञान है ना, उससे श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस, मन की जो है, उसका जन्म होता है।
तो परले फिर किसकी हुई? अज्ञानता की, झूठ की, रोल की, ड्रामा की, इसकी परले हुई। तो बाबा कहते रिजल्ट कुछ भी नहीं, यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भल ड्रेस, फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है, जिसको जो आया सो बैठ जैसे ही चित्र बना दिए, लेकिन वो बिल्कुल न्यारे और निराले। ये मनों की बात है, अदृश्य मन जो है ना, उनकी बात है। उनकी तो ड्रेस क्या है, वो अपने सत्य स्वरूप में साइलेंस में टिके हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ, श्रीनाथनी, ये राधे कृष्ण है ना, श्री माना श्रेष्ठता में टिके हुए, ये राधे कृष्ण हैं। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है। तो ये क्या है? ये मन जो है ना, अभी छोटा बच्चा है, सत्य को समझने वाला। तो राजधानी का मतलब है एकदम उस सीट पर सेट, निरंतर, बिल्कुल रोल में नीचे नहीं आना, अपनी सीट पर डटे रहना, बैठे रहना। तो बाबा कहते हैं राजधानी लक्ष्मी नारायण की, यानी कि जब मन समझते समझते स्थिर हो जाता है ना, तो ये बन जाता नारायण। नर नारी के चोले में रहते हुए नर नारी के भान से बिल्कुल अलग हो जाता है। न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण बिल्कुल नर नारी के भान से जो बिल्कुल अलग है। राधे कृष्ण का क्यों नहीं होता है? राधा तो भावनाओं में बहने वाला मन है। राधा क्या है? छोटी दिखाते हैं ना, तो ये मन छोटी स्टेज है, भावनाओं में बह रहा अभी, इच्छा कामनाओं में बह रहा अभी, भगवान को बाहर से ढूंढ रहा, वो है राधे। राधे से कृष्ण की स्टेज इस मन की बनती है, क्रॉस करने लगता है यथार्थ ज्ञान के माध्यम से रोल को। तो क्रॉस करने लगता है तो दिखाते हैं ना कि कृष्ण क्या होता, नटखट चुलबुला। तो मन क्या है? नटखट और चुलबुला। तो कभी रोल में फिसल आता है तो कभी अपने सत्य में टिका रहता है। इसलिए राजधानी जो है वो लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे अभ्यास करते करते ये मन नारायण हो जाता है, रोल से बिल्कुल अलग। इसीलिए बताया है कि घराना लक्ष्मी नारायण का है, राजधानी तो लक्ष्मी नारायण की चली आई है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है, कौन सी सर्विस? बाहर की नहीं, बाहर जा जा करके ज्ञान सुनाना है ना। खुद को सुना लिया है ज्ञान पूरी तरह से, खुद टिक गए अपने सत्य स्वरूप में। तो किसकी सर्विस करनी है? इस मन की सर्विस करनी है। इसको बार बार ज्ञान की पॉइंट लगा करके इसके सत्य में टिकाना है। ये है सर्विस। तो जिनको सर्विस का शौक होगा ना, वही समझा सकेंगे, उन्हीं के ख्याल में ये गहरी बातें आएंगी। जो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुष के अर्थ में टिकेंगे, जिनको पुरुष का अर्थ समझ आ गया कि वो क्या है। तो बाबा कहते हैं वह तो फतकते हैं। कौन? जो सर्विस करते हैं, फतकते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। उनके अंदर से ये ज्ञान बहता रहता है। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियाँ रचनी पड़ती हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि और सुला देते। अज्ञानता की निद्रा में मन बहने लगता है भावनाओं में, और झूठ से ही प्रेम हो जाता, बाहर से लगाव हो जाता है। तो अंदर जाने के रास्ते जैसे बंद हो जाते हैं, जाना भी नहीं चाहता है ना। ये है, ये दूर कर देते हैं और भी सुला देते हैं अज्ञानता की निद्रा में।
ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि ऐसी बातें बताते कि वेद शास्त्र यज्ञ तप करने से भगवान मिलेगा, ऐसी बातें बता देते हैं। तो क्या करते हैं, औरों को भी इसी लाइन में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूंद है कि सबको दुर्गति को पाना है। तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए तो मनुष्य ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं। भक्ति करते करते थक जाते हैं तो फिर उसे पुकारते हैं। तो वो तो बाहर भागते हैं ना उसे ढूंढने के लिए। है कहाँ? वो अंदर ही है, अंदर से खोजो। इसीलिए बोला है ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे घट में हूँ, अंदर हूँ। तो बाबा कहते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। बाप बगैर पावन हो नहीं सकते। थक गए हैं, कितनी भी भक्ति कर लो, बाहर भटक लो, लेकिन जब तक अपने सत्य को नहीं समझेंगे तो पावन हो नहीं सकते। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है कि सबका सत्य एक ही है। दो भाग बनाए हैं तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता द्वापर कलयुग। ऊपर में सतयुग, ऊपरी स्टेज सत्य की, उसमें टिके हुए मन, ये है सतयुग। फिर त्रेता द्वापर कलयुग, ये आधा आधा है। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं है, मूंझते हुए हैं। बाबा कहते हैं मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते। मनुष्यता के भान में डूबा हुआ मन, वो अपने को भगवान कह रहा है। ये यथार्थ नहीं है ना। देह भान में डूबा हुआ और बोल रहा भगवान हूँ। तो बाबा कहते हैं हम ईश्वर के अवतार हैं, देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं, ऐसे बोलते हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। मनुष्य ताकि भान में डूबे हुए मन को कहना यथार्थ नहीं है। यह है भक्ति मार्ग। ये कहना तो ठीक है, लेकिन जब वो मन उस सत्य में टिकेगा ना तो वो ऐसे बोलेगा नहीं। वहाँ बोलने की दरकार नहीं होती, वो साइलेंस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ। अब ये देवता तो दिव्यता में रहने वाले थे ना, अब आप दिव्यता में जाओ तो भगवान के राज को समझोगे। दिव्यता मोटे रूप से, पर एक असत्य जो दिव्य है हमारा अदृश्य। अब मनुष्यता के भान में रहते हुए ही हम बोलें कि भगवान है या देवता है, ये तो रॉन्ग हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। संगम, एक तरफ ड्रामा में डूबे हुए सब और एक तरफ वो परम सत्य उदय होता है, तो ड्रामा में डूबे हुए मन को निकाल लेता है और अपने से मिला देता है। ये है आत्मा और परमात्मा का संगम, सत्य और असत्य का संगम। तो बाबा कहते हैं कलयुग से सतयुग हो। कलयुग से जो देह में डूबा हुआ मन है ना, उसको निकाल कर सत्य में टिका देता है बाबा, मतलब ज्ञान।
इसी को कहते कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी सब ये मन जिनमें 5000 वर्ष की रील नूंद है वो कलयुग से सतयुग हो जाएंगे। और बाकी जो इन्हीं की रचना है ना, इनके द्वारा रचे गए अनेक मन हैं, वो शांति धाम में माना कि अपने शांत स्वरूप में मर्ज हो जाएंगे। वह निराकारी दुनिया, यह साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। देखो ब्रह्म तत्व सबका सत्य जो है इतना ही बड़ा है जितना आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। बल कोशिश करते हैं एरोप्लेन आदि में जाएंगे परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन सब बातों से फ़ायदा क्या समझते हैं। हम अपना अक्ल निकालते हैं, यह मनुष्य का अक्ल, साइंस का घमंड भी मनुष्य में है। बल कितना भी कोई अंत पाए परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं ना। ये जो भी कर रहे हैं पूजा थोड़ी होगी। पूजा किसकी होती है? जो इस ब्रह्मांड का अंत पा कर के उस अंत में ही टिक जाए, सत्य में समा जाए, उनकी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं घमंड भी मनुष्य में है। भल कितना भी कोई अंत पाए परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं ना। देवताओं की तो पूजा होती है, जो दिव्यता में टिके हुए उनकी पूजा होती है। जो बाहरी खोज में लगे हुए, अरे आप खुद में टिको तो ये बाहर का सब कुछ समझ आ जाएगा। साइलेंस से साइंस पूरी समझ में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम, सबको मर्ज कर देते हैं और ये इन्हीं मनों से फिर दोबारा से सृष्टि को रिपीट कराते हैं, कितना ऊंचा बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। तोड़ना, जोड़ना। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनसे बातचीत ही छोड़ देनी है। तोड़ने का मतलब है जो असत्य, जो बाहर का जो रूप दिख रहा है ना, उससे तोड़ना है। उनका जो सत्य स्वरूप है ना, उनसे जोड़ना है। हर मनुष्य का जो सत्य है उस सत्य से मुझे जुड़े रहना है। और जो बाहर का रूप दिख रहा है, बाहर के जो कर्म दिख रहे हैं ना, उनसे प्रीत तोड़ देनी है, बाप से जोड़नी है। और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। कैसे? उस सत्य में टिक कर के सबके सत्य को देखना, यही है सेवा, स्वयं की भी और सभी की। दूसरी पॉइंट है सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, खुद की ही खिदमत करनी है, अपना भी कल्याण करना और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अब इस रहस्य को, इतने बड़े ब्रह्मांड के रहस्य को समझ करके भी खुश मिजाज ना रहे तो उसको क्या कहेंगे। खुद ब खुद खुश मिजाज बन जाता है वो मन जिसने इस राज को समझ लिया। आज बाबा वरदान देते हैं, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। श्रेष्ठता में टिका हुआ मन श्रेष्ठ व्यवहार ही करेगा, अंदर से शुभभावना शुभकामना दुआएं देता रहेगा। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्वात्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया। सुख दिया यानी कि सबके सत्य को देखा, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो, तो क्या करो? तो पुण्य का काम किसी को ऐसी चीज़ देना। कैसी चीज़? जो उनके दिलो दिमाग में भी ना हो, कि उनको श्रेष्ठ नज़रों से देखना, उनको बिल्कुल परमात्मा के समान समझना। ये है सबसे बड़ा पुण्य का काम, जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है
किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा दिया व लिया तो नहीं। अब दिया, श्रेष्ठता में टिक करके उनकी भी श्रेष्ठता को देखना, और लिया तो रोल में रह कर के, रोल के जो कर्म हो रहे ना सामने वाले रोल के, उनसे दुख ले लेते। लेकिन लेता कैसे मन? रोल में रह कर के, तो रोल से ही अलग हो जाना है ना। तो देख भी नहीं पाएंगे, जो दुख की सीन चल रही है ना, उसको देखते हुए भी नहीं देखेगा मन, जब अपनी श्रेष्ठता में टिक जाता है। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना। कर लिया, ठीक है, वो कर लिया, क्यों? क्योंकि वो ड्रामा ने कराया है ना। लेकिन ये जो सोचना है ना, ये है पश्चाताप। कराया किसने? ड्रामा ने। सोचा क्या? मैंने किया, और फिर पश्चाताप लिया। जो हो रहा है ना, उसको साक्षी होके देखो। ये है विकर्मों से मुक्ति, सर्व बंधन खुल जाना। साक्षी होकर देखो, राजा जनक की तरह मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं हूँ ही अकर्ता अभोगता। इस सत्य में मन हर पल हर घड़ी स्थित रहे तो कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, विकर्मों का बोझ कभी भी चढ़ेगा ही नहीं। यहाँ से सारे पाप खल्लास हो जाएंगे। ओम शांति।